Hello, sir. So I've accepted your request. So can you accept my request? I also have sent you. It's showing unable to join. 1 second. I'm sending you, sir. Hi Pooja, Happy New Year. It's a trial session, sir. We'll go live in 15 minutes. Yeah. Okay. Where are you now from? In Delhi? No, sir, in Allahabad, UP. Allahabad, UP. Yes, sir. अच्छा. Very nice. हाँ तो ये Thank ठीक you. है. I'm set. अभी कितना टाइम और 5 मिनट और. तो स्टार्ट कर दें क्या, सर? अगर आप चलो स्टार्ट करो. कंफर्टेबल हो. I'm comfortable. मैं तो बैठा हूँ आपके लिए. ओके सर, ओके. सो हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच. आज अश्विन सर हमारे साथ लाइव हैं और सर एक्टर है, डायरेक्टर है, राइटर है और आपने बहुत सारे शोज़ में इनको देखा होगा. मूवीज़ सर ने करी है, दामिनी, पीके, टू स्टेट्स, मुलाकात और बहुत सारी मूवीज़. और साथ में सर ने बहुत सारे शोज़ भी करे हैं, टीवी शोज़, जैसे कि आप जानते होंगे जीजा जी छत पर है. और अभी डिज्नी पे एक शो आता है, वो शो गोल्डी आपने आहूजा. देखा होगा, गोल्डी आहूजा वाला. और बहुत सारे शोज जैसे टशने इश्क मैं देखती थी, तो उसमें ट्विंकल जो किरदार है उनके मामा जी का सर ने किया है रोल. तो क्योंकि वो मेरा फेवरेट सीरियल हुआ करता था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा याद है उसके बारे में. तो सबसे पहले तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे मेरा इनवाइट एक्सेप्ट किया और आप आए. सो सबसे पहले तो उसके लिए बहुत थैंक यू है सर, और हमारी ऑडियंस थैंक्स. से इंटरैक्ट करने के लिए. तो हाँ. सर आप अभी इस समय कहाँ हैं सर, और आपके क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये बाद में हम बात करेंगे. अभी स्टार्ट करते हैं कि आपने कैसे शुरू किया, मतलब आपकी एजुकेशन, आपका चाइल्डहुड, बचपन, फिर कॉलेज, फिर उसके बाद कैसे आप एक्टिंग करियर में आए, उसके बारे में जानना चाहेंगे सर. मैं बेसिकली फिल्म फ्रेटर्निटी को बिलोंग करता हूँ. मेरे फादर बहुत बड़े राइटर हुआ करते थे और उन्होंने ओके. एक फिल्म डायरेक्ट भी की थी, कौशल भारती. उन्होंने काफी फिल्में लिखी थी, गंगा जमुना, राम और श्याम, दिल दिया दर्द दिया, देवानंद, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, ये सब बहुत ग्रेट्स के साथ. और काफी फिल्में उनकी सुपर हिट भी रही और वो बहुत अपने जमाने में बहुत बड़े राइटर थे. और मेरी मम्मी के साइड के सब फिल्मों में, जैसे मेरे मामा हैं ये दुर्योधन पुनीत सर, उनके फादर बहुत बड़े डायरेक्टर थे. मेरी सगी मासी, वो मराठी फैमिलियों में शादी की है, तो उनके जो ससुर थे मराठी फिल्मों के भगवान माने जाते थे एज अ राइटर, मधुसूदन कालेलकर. और और मेरी बहन जो है तनुश्री कौशल, वो भी एक उम्दा टेलीविजन की एक्ट्रेस है, कई सालों से वो भी काम कर रही हैं. तो ये सब घर में ही था, खिचड़ी पकौड़ी. और मेरे फादर कहते थे बाधक का अंडा फूटेगा तो सीधा पानी की तरफ ही जाएगा और कहाँ जाएगा. तो यही हाल है, लेगेसी चलती गई और हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन बने रहे. लेकिन ये ऊपर वाले की मनोकामनाएं, मतलब ऊपर वाले का आशीर्वाद है. थैंक्स टू लॉर्ड टू बी काइंड इनफ कि अब तक इतने सालों तक सस्टेन किया है. मैं जमुना भाई स्टूडेंट हूँ बॉम्बे में, और मेरे क्लासमेट रहे हैं फरदीन खान ओके. और रजत बेदी. ये भी एक फिल्मी स्कूल है जहाँ पे सारे फिल्म वाले ही थे. संजय खान की बेटी मेरी क्लास में थी, सिमोन खान. और फराह खान जो है वो उनकी बड़ी बहन ये थी. बॉबी देओल पास आउट हो चुका था. सनी देओल भी एक्स था उस स्कूल से, जमुना भाई नारसी स्कूल. क्योंकि आईसीएसई कुछ डिफिकल्ट था तो
एक दो साल एसएससी मैंने किया, आईसीएसई से निकल के 8 से। उसके बाद में मुझे कोई रुचि नहीं रही लगी पढ़ाई करने में, जो मेरी सबसे बड़ी गलती रही जिंदगी की। मैंने फिर छोटी सी उम्र में डायरेक्शन, असिस्टेंट डायरेक्शन शुरू कर दिया, प्रोडक्शन में काम करना, डायरेक्शन करना। उससे पहले कुछ और जॉब्स किए, कॉफी बेचना, कपड़े बेचना। वहां मेरी मुलाकात हर्षद मेहता से हुई, जो मुझसे बहुत प्रभावित था और उसने मुझे ऑफर भी किया था जॉब की, लेकिन मैंने उन्हें अपने इंटेंशंस बता दिए। एंड देन लेटर ऑन ही बिकेम अ वेरी बिग गन, दैट वाज हिस्ट्री। तो ऐसे करते करते मैं हर्षद मेहता वही ना सर जिनके ऊपर मूवी बनी है स्कैम? स्कैम बना गया। ही वाज अ ओके। ग्रेट मैन। या मैंने उनको 2000 के कपड़े बेचे थे एज अ सेल्समैन। ओके। अपनी वाइफ को लेकर आए थे और मेरी तरफ हाँ देखते रहे। कहता मुझे इन कपड़ों में कोई रुचि नहीं, लेकिन मुझे तुम में ज्यादा दिलचस्पी हो रही है, तुम आके मुझसे मिलो। तो मैं मिला, काफी 5-6 बार घर पे भी बुलाया, अपने बेडरूम में भी लेकर गए थे, अपने हाथ से ठंडा पिलाया, उनके भाई से मिलाया मुझे, अश्विन मेहता। कहता तुम दोनों एक ही राशि के हो, एक ही नाम हो। तो तभी वो खार में रहता था, बांद्रा। तो फिर वो सब बातें चलेगी। उसके बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर रहा, इधर उधर करता रहा, वह करता रहा। फिर कुछ टाइम राजकुमार संतोषी का असिस्टेंट बना। फिर पता चला एक पिक्चर शुरू होने वाली है 1991 में, दामिनी, जिसमें मुझे ऋषि कपूर के भाई के रोल में कास्ट किया, जो नेगेटिव रोल था। और बस फिर वहां से शुरू हो गया दौर। और जो पिक्चर एज एक दो हीरो की थी, वो पिक्चर रिलीज नहीं हुई, एक फ्लॉप हो गई। अब इंसाफ होगा, हरीश शाह की, विनोद शाह, उसका हीरो थे मिथुन चक्रवर्ती, रेखा, और दीपिका देशपांडे जो टशनी इश्क में थी, वो हीरोइन थी मेरे ऑपोजिट। ये 92 की बात है। ओके। 92 में तो बहुत छोटे थे हम लोग। बाकी वक्त चलता गया, हम भी साथ वक्त के चलते गए। ओके। देखिए, तो हर एक सर की जैसे लाइफ में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन बनना नहीं लिखा होता, एकता कपूर बनना नहीं लिखा होता, लेकिन हर कोई आदमी अपनी किस्मत का बादशाह बन सकता है, चाहे वो छोटी सी टेरिटरी का क्यों ना हो। और उस टेरिटरी में से मैं एक हूँ। Some people come with written destinies on earth, and some people have to write them. I'm one of them. I'm still writing my destiny. तो सर आप मतलब कि अगर आपके 3 सेक्शंस है, जैसे कि आप राइटिंग भी करते हो, आप एक्टिंग में भी हो, आप डायरेक्शन में हो, तो सब अगर मैं जानना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग या सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है आपको, वो कौन सी फील्ड में है? आप अगर आप से बोले तो। देखा जाए तो एज एन एक्टर तो मेरा पैशन ही है, जो मेरी पहचान है, इसलिए आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन या राइटिंग तो मेरी लेगेसी में, मेरे ब्लड में है। लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू बी अ कैप्टन ऑफ द शिप आल्सो समटाइम्स। नथिंग लाइक टू बी लाइक अ डायरेक्टर। आई वुड लाइक टू डायरेक्ट नाउ। ओके। तो सर डायरेक्टर का काम तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है, मतलब हर चीज़ को देखना, और एक स्टोरी होती है उसको, मतलब उसको विजुअलाइज करना पूरा, उसको कैसे मतलब ऐसा बताना कि वो इंटरेस्टिंग तरीके से उसको स्क्रीन पे लेके आना, फिर हर डिपार्टमेंट वालों को अपना विजन बताना कि वो कैसा चाहते हैं। तो सर कैसे एक स्टोरी जो है स्क्रीन पे उतारी जाती है एज अ डायरेक्टर की नज़र से, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। सबसे पहली बात, डायरेक्टर से भी बड़ा होता है राइटर, जिसको क्रेडिट कभी नहीं दिया गया। वो जो है अपने थॉट को पेपर पे लेकर आता है, वो जो है बेजान कैरेक्टर्स को जिंदा करता है, और उसको वहां से आगे लेके जाना और किस रंग रूप में कैसे किस तरह से लेके जाना, वो डायरेक्टर का काम होता है। तो सबसे पहले आपको क्रेडिट देना चाहिए राइटर को, क्योंकि हमेशा कंटेंट जो है वो किंग होता है। अगर आपकी पिक्चर अच्छी नहीं है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, लोग बोलेंगे यार डायरेक्शन तो ठीक है, अच्छी है, लेकिन कहानी बहुत बेकार थी। लोग हमेशा इसी बात पे मरते हैं, और इसी बात पे पिक्चरें फ्लॉप भी होती है। आप फॉलो कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एज अ डायरेक्टर टू बी द कैप्टन ऑफ द शिप, डायरेक्टर ही पेपर से स्क्रीन पर अपने किरदारों को जिंदा करता है,
लेकिन उस पेपर पे किरदारों को लाने वाला राइटर होता है। तभी राइट। जाकर उनका कॉम्बिनेशन पिक्चर्स को क्लासिक फिल्में बनाती है, या हिट करती हैं, या फ्लॉप करती हैं। डायरेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर को मानता हूँ, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट से आ रहा हूँ और हूँ। जिस ओके, तो सर डायरेक्टर को राइट। स्क्रिप्ट की सेंस नहीं है, स्टोरी की सेंस नहीं है, डायरेक्शन चाहे कितनी भी अच्छी कर ले, पानी खोखला ही रहेगा। आप सिनेमा में क्यों बैठते हो? आप सिनेमा में बैठते हो जब आपको पिक्चर होल्ड करती है। आप मोबाइल को क्यों बार बार देखते हो? आप डायरेक्शन नहीं देखते, डायरेक्शन तो दिखता ही है टेकिंग, लेकिन आप लगता है यार इसमें एक बात है, कुछ कहानी अच्छी चल रही है, पहले वो थॉट आता है। ये बदकिस्मती है कि राइटरों को कोई तवज्जो नहीं दिया आज तक फिल्म इंडस्ट्री में। इसको तवज्जो देने वाले मेरे फादर भी नहीं हो सके, खाली लेने वाले थे सलीम जावेद साहब। तब जाके दीवार विवार, दीवार वॉज अ वेल रिटन फिल्म। वापस दीवार कोई बना के बता दे वैसी लिखवा के, कोई नहीं हो सकता। वापस मेरे फादर की फिल्म अब उस दिन आ रही थी, मैं देख रहा था, धर्मात्मा, फिरोज खान। वैसी गॉडफादर कभी नहीं बनी कमर्शियल। डायरेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट प्रैक्टिकली वो वही चीजें ड्रीम करता है जो राइटर उसको वो इमेज दिखाता है। उसके बाद नो डाउट द कैप्टन ऑफ द शिप यहां से उन चीजों को आगे लेके जाता है, नो डाउट। ऐसे में ये मेरी कन्विक्शन, ये मेरी स्टेटमेंट है। ओके, आई प्रिफर दैट वे। बाकी अच्छा सिनेमा जो है, अच्छा प्रोडक्ट जो है, हर दुकान पे बिकता है। आजकल सिर्फ यही है कि टेक्नोलॉजी हैज टेकन ओवर द कंटेंट, चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे वो फिल्में हो, टेक्नोलॉजी ज्यादा डोमिनेट करती है लिखत को। बट आजकल वैसा कंटेंट नहीं है ना सर, मतलब जो एकदम बांध के रखे ऑडियंस को, ऐसा नहीं है आजकल। बहुत रेयर, मतलब शायद 20 या 25 मूवीज आएगी तो उसमें से कोई एक होती है जो बहुत अच्छी हो, या फिर जिसका म्यूजिक बहुत अच्छा हो, कहानी अच्छी हो, ऐसा। वक्त के साथ सब चीज मर जाती है, नई चीजें पैदा होती हैं। अब वही हो रहा है, पेशेंस नहीं है, everything has to be quick, राइट। so they take the sahara of technology. राइटर्स ये नहीं कि मर गए, सुनने का समय होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो टाइम होना चाहिए। सुनने का टाइम बहुत कम है लोगों को। आप बड़े स्टार के पास चले जाइए, चमचे आपको घुसने ही नहीं देंगे। ओके। 5-10 साल लग जाएंगे जो चमचे हैं, बस। अरे सर आप ये वो हो। अरे आपको स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है, आप सेट पे आइए, आप शूटिंग कीजिए, आपको लोग देख के सीटी मारेंगे, आप तो मस्त हो गया। 3 दिन में वही मीडिया थूक देगी। ये पहले जमाने में लोग सुनते थे, जैसे मेरे फादर को सुना दिलीप कुमार ने, 18 साल का लड़का, एक सुपरस्टार, इतना बड़ा आदमी जिसका नाम मार्लन ब्रांडो ऑफ इंडिया, दिलीप कुमार अपने पीक पर, मेरे फादर से मुलाकात की, मेरे फादर ने मुलाकात की उनसे, और पहली मुलाकात में उनसे कह दिया कि जाओ मेरे पास तुम्हारे लायक कोई रोल नहीं है। कहता मैं कोई रोल वोल नहीं मांगने आया हूँ, मैं राइटर हूँ, मुंह से निकला, जबकि राइटर थे ही नहीं, राइटिंग की दिलचस्पी थी। तो वो एकदम शॉक हो गए, बोलते 18 साल का लड़का, पहली बार कोई कह रहा है कि मैं एक राइटर हूँ। कहता मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो दिलीप कुमार साहब ने कंधे पे हाथ रख के अपने कमरे में ले गए, बिठाया, महबूब स्टूडियो में, बोलो सुनाओ क्या सुनना चाहते हैं।
और मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ। अपने ड्राइवर को बोल दिया, कम कुक था जॉन, कहता किसी को अंदर आने नहीं देना। ये बड़ापन था, एक प्लेटफॉर्म दिया। हम्म। तब जाके कौशल भारती बना। एक सांस में 5 स्टोरी बोली, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और सुनते गए दिलीप ओके। कुमार उनकी बैडनेस को। हम्म। अब 15 मिनट की मीटिंग 3.5 घंटे चलती रही। 3.5 घंटा एक आदमी भौंकता रहा और एक ग्रेट आदमी सुनता रहा, एक 18 साल का लड़का। हम्म। बस वहां से शुरू हो गया दौर। ग्रेट। तो सर कहानियां नहीं है आजकल। हाँ, सर लेकिन जैसे कि अगर मैं बात करूं तो साउथ इंडियन जो मूवीज होती है उसमें मतलब कंटेंट आजकल जैसे मैं देखती हूँ तो पहले मैं नहीं देखा करती थी, आज कुछ मतलब सालों से मैं देखना शुरू किया साउथ इंडियन मूवीज। तो उनके कंटेंट बहुत ज़्यादा नए होते हैं, फ्रेश होते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब कि कुछ नयापन होता है उनमें, मतलब रिपीटेड थॉट्स या आइडियाज़ नहीं होते उनमें। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, डिसिप्लिन वाइज एंड कंटेंट वाइज इसलिए वो बॉलीवुड से आगे है उस आज भी, टेक्निकल में भी। हुँ, वो जीनियस लोग हैं। हुँ, वो लोग हर चीज में पूजा करते हैं। हुँ, हमारे यहाँ जो है, खुश करने के लिए चीजें बनाई जाती हैं। सेटअप कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हुँ, मैनिपुलेशन, नो डाउट मैनिपुलेशन वहां पे भी होती है, लेकिन वो हमेशा शुरू से ही ऐसे ही रहा है उनका। अर्ली फ्रॉम हुँ, 90s जो मैं देखता हूँ, जितना मैंने काफी काम किया है वहाँ, हर चीज में ऑर्गेनाइज होते हैं। यहाँ तो अभी ऑर्गेनाइजेशन होने लग गई है जब से कॉर्पोरेट्स और ये अदर सिस्टम आ गया, वरना सेट पे शूटिंग के टाइम पे सीन ही नहीं आते थे। ओके। अभी बाइंडेड स्क्रिप्ट्स आती हैं। हुँ, हमने तो सेट पे हमें डायलॉग मिलते थे, ये बोलो, और आदत वही पड़ गई थी। हुँ, हुँ, तो साउथ सिनेमा इज डिफरेंट यार, काइंड ऑफ अ डिफरेंट लीग एंड डिफरेंट, देयर कल्चर इज डिफरेंट। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन साउथ एंड बॉलीवुड। नो, वहां के आर्टिस्ट इधर नहीं चलते, हुँ, एक्सेप्ट नहीं होते। ओके। कमल हसन कहाँ चला बॉलीवुड में? हुँ, रजनीकांत कहाँ चला बॉलीवुड में? द ग्रेट चिरंजीवी कहाँ चला बॉलीवुड में? ये बॉलीवुड वाले बहुत रेसिस्ट हैं, और वो लोग भी। हुँ, वो लोग इनको नहीं खड़ा करते, ये उनको नहीं खड़ा करते। ओके। हाँ, वो सब अलग है सर। It's all different. हुँ, It's a different world altogether. In terms of culture, in terms of filmmaking, in terms of language, in terms of discipline, they are very हुँ, different. Yeah, there is no ओके, match. ओके। तो कंपेयर ही नहीं हो सकता। तो सर जैसे आपने 90s में काम किया और अभी भी आप काम कर रहे हो, तो तब के कंटेंट या लोगों में और अब के लोगों में आपको क्या डिफरेंस लगता है? मतलब पहले के लोग कितना डेडिकेटेड थे अपने काम को लेकर, और आज के जो लोग काम करते हैं, आपने तो दोनों चीज़ें देखी है, आप काम करते हो दोनों तरह के लोगों के साथ, उस समय के लोगों के साथ जैसे ऋषि कपूर सर के साथ आपने काम किया, और भी बड़े-बड़े लोगों के साथ आपने काम किया, तो उस समय के लोग कैसे काम करते थे और आज के लोग कैसे काम करते हैं? क्या डिफरेंस आपको नज़र आया? पहले में एक इमोशन बहुत था लोग में, हुँ, हुँ। और अभी जो है टाइम नहीं है किसी के पास कुछ। ओके। अभी की जो जनरेशन है, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, दे आर वेरी क्लिनिकल, they हुँ, don't हुँ। mix up and they don't believe into all that. It's very practical, it's cut to cut.
it's like a job. You finish your job, thank you sir, बस, गुड नाइट सर, दिस इज व्हाट इज इट सर। पहले सब साथ बैठते थे, खाना खाते थे, हर एक के गम में शरीक होते थे, रिलेशनशिप्स बनते थे। मैंने तो अभी कुछ नहीं देखा। अभी तो वो जनरेशन हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं करता जो शूट करता था। अच्छा। वो तो दूर बैठे रहते हैं, खाली हेलो हाय करके काम खत्म, थैंक यू। मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। ओके सर, अभी मैं आपका इंटरव्यू देख रही थी सर 2 दिन पहले। तो उसमें आपने बताया था कि जब आप प्राण सर से मिले थे तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि काम जो होता है उसको रिलीजन की तरह मतलब यस आप यस, करो। बिलीव योर वर्क एज योर रिलीजन, हाँ। यू हैव टोल्ड मी, आई रिमेंबर। हाँ। तो सर क्या लगता है आपको कि मतलब क्या सब लोग ऐसा मानते हैं, मतलब सब लोग आज के मतलब ये चीज अगर मतलब मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानती हूँ इंडस्ट्री के बारे में, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। बट जैसा कि मैं देखती हूँ तो जैसे पुराने लोग जितने भी काम करते थे उनका काम लगता था कि हम बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। वो कोई भी चीज बहुत ज्यादा मतलब डिटेल है उसमें या बहुत ज्यादा मेहनत करी है उन्होंने उस चीज को करने के लिए। लेकिन आजकल मतलब इतनी या तो फिर चीजें इतनी ज्यादा हो गई हैं या फिर मतलब कि इतनी, जैसा आपने बोला कि लोग जल्दी में हैं, वो मतलब उतना टाइम देना नहीं चाहते किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। तो क्या ये चीज आज के लोगों पे एप्लीकेबल है कि काम को वो उतने सीरियस तरीके से लेते हैं? मैंने कहा ना, सब चीजें जो हैं वो मोनोटोनस है, इट्स लाइक अ रॉबोट। आजकल के हम्म। लड़के लड़कियां जो हैं वो दूसरे तरीके से सीरियस रहते हैं अपने काम के प्रति। इसमें फिटनेस लेवल भी आता है, सब कुछ आता है, हम्म। एवरीथिंग। आज का मीटर एंड माइंड ही चेंज हो गया है। टुडे पीपल आर मोर ऑर्गेनाइज्ड, दे आर मोर, दे वैल्यू टाइम, दे आर मोर, lot of talented, very हम्म। talented, and they are very practical and without any emotion. हर एक जनरेशन का डिफर तो होता ही है ना यार। हम्म। आप अभी ओल्ड फिएट लेके स्पोर्ट्स शोरूम में तो नहीं जा सकते, ओल्ड मारुति गाड़ी लेके आप रोड पे तो नहीं चला सकते, चलाएंगे तो हम्म। लोग पत्थर मारेंगे आप। वक्त बदल जाता है, चीजें बदलती है, हमें हालात के साथ बदलना चाहिए। हमें उम्मीद भी करनी चाहिए कि जो पुराने लोग हैं उनको उठा के गोद में उठा के घूमे न्यू जनरेशन। व्हाई, फॉर व्हाट? व्हाई डू वी हम्म। नीड इमोशंस? वी डोंट नीड एनी इमोशन। ठीक है, अच्छी बात है, आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, आप हेलो हाय हो जाता है बस, और क्या चाहिए। यहाँ कौन सी रिश्तेदारी गांठनी है हमने इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री ने किसी के साथ रिश्ता रखा भी कौन सा है? ये हम्म। विशाल समुंदर है, अपना काम खत्म करो घर जाओ, और क्या उम्मीद करने की। पहले कौन से लोग सोने के निवाले देते थे? पहले पैसा भी कहाँ होता था इतना, हम्म। कुछ पैसा वैसा नहीं होता था पूजा, ओके। थोड़ा सा पैसा होता था, मिलता था, ठीक है, हो रहा है। हाँ, लोग सुनते थे, चीजें अलग थी, कैमरा अलग था, सब चीजें अलग थी। हम्म। अभी तो, अभी फिल्म कंटेंट मेकिंग इज अमेजिंग यार। जैसे डॉक्टरी, डॉक्टरों ने मेडिकल, इतना बूम आया है, इतना एडवांस हुआ है, हर बीमारी को कैप्चर करते हैं, उसका ये करते हैं। वैसे फिल्म मेकिंग है। हम्म। आज आप अपने पुराने थॉट्स में लेके बैठे रहेंगे, ये वो सब नहीं चलता, वक्त के साथ सब ग्रेवयार्ड हो जाता है। आपको जिंदा रहना है तो इन यंगस्टर्स को आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा, हेल्थ में भी, वेल्थ में भी, और दिमाग में भी, और थॉट्स में भी। तब जाके आप आज तक अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर रहोगे, हम्म। who will give them run for their money। राइट। अमिताभ बच्चन सबसे बड़ी मिसाल है, हम्म। ऋषि कपूर साहब कितनी बड़ी मिसाल थे, इरफान खान है। यू हैव टू कॉम्पीट, ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट ये जनरेशन तो बहुत आगे है, हमें हम्म। यहां तक पहुंचने के लिए भी 20 साल लग गए।
दे नो एवरीथिंग। जैसे आप अपनी बात कर लीजिए, आपने मुझसे बात की कि मैंने आपका वो इंटरव्यू देखा, यानी आपने स्टडी करके आप आई हैं मेरे पास, मेरे बारे में। राइट। आप कोई ओल्ड जनरेशन की थोड़ी हैं, आप पूरी स्टडी करके आई हैं। तब मुझे याद आया, मैंने ये बात बोली थी। अब मुझे पता है कि हम्म। कहाँ पे मैंने कहीं बोली थी। वो भी एक ऐसे एक इंटरव्यू था, हम्म। मूवी क्लिप समथिंग, आई डोंट नो व्हाट। एंड सी, यू prepared yourself. This is the generation which is so advanced. हम्म। This is technology. Before coming to me, you are more prepared than me. Then how राइट। you want, you have to, how you going to tackle me? How you going to tackle this interview? हम्म। Am I right? यस यस। Yeah. I'm proud of you guys. This थैंक यू generation is सर। amazing यार। इनसे नहीं सीखोगे तो आप मूर्ख हो। हम्म। 90s 1, 91, 94, 95, 96, इसमें क्या होता था? कुछ नहीं था, भिखारी थे सब। इतनी सी मीडिया थी, उसमें ही खेलते थे। अब तो हर चीज एक्सपोज है ना, हम्म। हर चीज। ओटी प्लेटफॉर्म, ओटी प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो भी रहेगा, सिनेमा भी रहेगा, लेकिन सिनेमा को कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि बाप बाप होता है। एक ना एक दिन हम्म। थिएटर्स तो होंगे ही, एक ना एक राइट। दिन तो पब्लिक तो जाएगी थिएटर में। लेकिन उनको वेब सीरीज की भी आदत पड़ जाएगी मोबाइल पे सब्सक्राइब करने हम्म। की, बट थिएटर्स मोबाइल कहाँ है? इजी हो गया है एक्चुअली सर आजकल, मतलब हैंडी है, कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, हाँ, एज पर यस, टाइम देख सकते हैं। यस, यस, वो तो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो सर एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे कि पहले जमाने में जब रामायण या महाभारत ऐसा शो जब शुरू हुआ था, तो जैसे जो उसके मेन कैरेक्टर थे राम या सीता, तो उन वो जब कॉमन लाइफ में या नॉर्मल लाइफ में जब निकलते थे तो लोग उनको पैर छू लिया करते थे, या फिर वो ऐसा समझते थे कि यही राम है, मतलब ऐसा। तो ये पूछना चाहूंगी सर, जब एक एक्टर मतलब कि काम करता है किसी रोल में, एक ऐसा रोल जो बहुत यादगार हो जाता है, तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि जब आप नॉर्मल लाइफ में गए हो तो लोगों ने आपको मतलब वैसे जेस्चर से मतलब कि आपको इंट्रोड्यूस किया हो या फिर ऐसा कुछ? अभी तक तो फिलहाल दो लैंडमार्क रहे हैं मेरे। जी हॉरर शो, जिसमें भूत प्रेतों ओके। की मैंने बहुत सेवा की, हाँ। तो ओके। उससे मुझे आइडेंटिफाई करते हैं, और दूसरा मुझे बोलते हैं रेपिस्ट ऑफ दामिनी। ओह। तो वो नेगेटिव रोल्स का वो एक छाप पड़ी हुई है। तो ये दो हम्म। हैं, लेकिन हम्म। आई एम स्टिल येट टू ब्रिंग डू अ रोल which goes, till the time, till my deathbed with me. हम्म। I still I have not yet got it. Maybe शायद वो दौर तब आए, गॉड, ऊपर वाला, शायद मैं खुद ही लिख लूं और खुद ही डायरेक्ट कर लूं, अगर हम्म। कोई मुझे दे ही नहीं रहा तो। लेकिन अभी फिलहाल ये दो ही चीजें हैं, फ्रॉम जी हॉरर शो एंड दामिनी। हम्म। पीपल ओके। रिकॉग्नाइज माय रोल, हॉरर शो, जी हॉरर शो, जो मैं लिखता ओके। भी था। अच्छा। ओके। काफी एपिसोड लिखे भी थे मैंने हम्म। जी हॉरर शो और पे। ओके सर, आपका जो वो वाला शो है गोल्डी आहूजा वाला जो शो है मैट्रिक पास, तो सर ये बहुत ही अलग सा है शो, थोड़ा इसके बारे में बताइए कुछ। मुझे लगता है ये मतलब बहुत ही अलग टाइप का शो है। ये तो क्या बोलूं मैं, मुझे ईश्वर ने मेरी मुराद पूरी कर दी। मुझे, मेरे अंदर की यूएसपी एक्चुअली कॉमेडी है, और लोगों ने, ओके। बहुत कम लोगों ने इसको टैप किया।
मैंने एक पिक्चर की थी बॉबी देओल की लॉन्चिंग, बरसात, जिसमें मैंने हम्म बॉबी देओल के ऑपोजिट मेन हीरो विलन का रोल किया था, बूशी, कॉमिक विलन था वो। तो वो जो डायरेक्टर थे राजकुमार संतोषी, जिनके साथ में दूसरी फिल्म कर रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे कि ये कॉमेडी में ध्यान देना, आप बहुत अच्छे हो। और ये चीज टैप हुई 2013 में, हम्म जब ये शो मुझे एज अ मेन लीड गोल्डी आहूजा मैट्रिक पास मिल गया, हाफ चड्डी में हम्म स्कूल जा रहा है। हम्म और उस रोल के लिए मैंने बहुत मेहनत की, जबकि वो फ्रेंड मेरी नहीं रही, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, मौसमी चैटर्जी की बहन की बेटी। अ, तो वो चैनल की हेड थी डिज्नी की। हम्म और पायल पायल मुखर्जी, तो उसने मुझे अपने ही मेरिट्स पे ये रोल दिलवाने में बहुत मदद की। ये रोल कब मिल गया मुझे, कैसे मिल गया, मुझे पता ही नहीं चला। और फिर पूरा 1 सीजन हमने किया, डिज्नी ने कुछ 5-6 शोज लॉन्च किए थे, मुझे याद है। हम्म सब एक एक 2-2 महीने के बाद बंद हो गए, लेकिन गोल्डी आहूजा चलता रहा। अगर डिज्नी चैनल बंद नहीं होता तो गोल्डी आहूजा मैट्रिक पास सीजन 2 होता। लेकिन हम्म मेरी तमन्ना है कि मैं इस शो को वैसे नहीं बट वैसे ही रूप रंग देकर मैं अपना ही खुद अब वेब सीरीज पे लेकर आऊं। राइट मैं खुद वापस गोल्डी का रोल करूं। हम्म ओके ग्रेट सर। तो सर आपके कुछ नए प्रोजेक्ट्स कुछ बताइए, कुछ नए प्रोजेक्ट पे आप काम अभी कर नया रहे हैं। प्रोजेक्ट मेरा आ रहा है, एक आ रहा है दोनों सोनी लिव की वेब सीरीज है। एक मैं मृख लांबा डायरेक्टर हैं फुकरे के, और सिमर सिमर सिंह, ये दोनों मिलके वापस मैं वरुण शर्मा के साथ कर रहा हूँ सेकंड प्रोजेक्ट। पहले उनके साथ किया था खानदानी सफरनामा, सोनाक्षी सिन्हा और वरुण शर्मा। और अभी ये कर रहा हूँ मैं चुचपा, ये है वेब सीरीज जो रिलीज हम्म होगी जैन फेब में, जब भी, सोनी लाइव। और दूसरी है कॉमेडी सुनील ग्रोवर के साथ, सनफ्लावर, हम्म ये भी सोनी लाइव, विकास बहल डायरेक्टर है इसके, ओके जिन्होंने क्वीन बनाई। ये दोनों अभी रिलीज होंगी यही साल, मार्च अप्रैल मई में, जब भी चाहिए, सोनी लाइव। ओके हाँ, राइट ये दो है। हम्म सर आपने जैसे टीवी पे भी काम किया, हाँ, सीरियल्स में, बहुत। फिर फिल्म में, तो सर क्या बेसिक डिफरेंस होता है सर मूवीज में और सीरियल्स में? दोनों दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, आपको क्या लगता है? मेकिंग और थिंकिंग में डिफरेंट होता है, अच्छा ओके। और क्या। जैसे कि वो मेकिंग और थिंकिंग। सीरियल मतलब वो एपिसोड्स वाइज होते हैं ऐसा कुछ? हाँ और हाँ, बिगनेस मैग्निफिकेशन। लेकिन आजकल टीवी हम्म भी पिक्चरों की तरह ट्रीट करते हैं, अच्छा जैसे वेब सीरीज के, क्या लगता है कि जैसे आप मिनी पिक्चर शूट कर रहे हो। हम्म बाकी डिफरेंस होता है स्क्रिप्टिंग में, स्क्रिप्ट की मैग्निफिकेशन में, और कुछ नहीं। ओके और कुछ नहीं। हम्म तो सर एक ही डिफरेंस होता है, पिक्चर में स्टार्ट होता है, मिडिल होता है और एंडिंग होती है। ये हम्म नेवर एंडिंग स्टोरी होती है। ये तो सही बात है सर, सीरियल्स यही तो डिफरेंस है। चलता रहता है। हाँ एक नहीं है नेवर एंडिंग स्टोरी, एक एंडिंग है। हम्म एंडिंग पिक्चर है, नेवर एंडिंग सीरियल है। अगले राइट भाग में देखना। अब मेरा बहुत मन है, मैं अभी यूट्यूब को, मैंने कहा था मैं यूट्यूब पे अपना एक टॉक शो बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, भूतिया बातें, 20 हाँ साल सर का देखा मेरा। मैंने हाँ। प्रोमो और वो। दूसरा टॉक शो लेकर आ रहा हूँ मैं, लाइव के चुतिया पे, ये कॉमेडी ओके टॉक शो है। हाँ जैसे बकरा आता था, एमटीवी बकरा, हम्म साइरस का, हम्म ये मैं दूसरा ये दूसरा टॉक शो लेकर आया हूँ जो कॉमेडी है पूरा। ओके। हाँ। और सर घोस्ट वाले में क्या रहेगा? मेरे 19 years of experience of my horror writing। ओके ओके ग्रेट।
सर इंट्रीग टॉकिंग, ओके। इंट्रीग टॉकिंग, हम्म। हर चैप्टर्स को मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगा। ओके। तो सर यूथ के लिए जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, या फिर जो मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे सर? जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स, दैट्स इट। किसी की बातों में मत आओ, जो करना है अपने दिल से करो, दिल की मानो, हम्म। और सही डिसीजन लेने की कोशिश करो जहां तक। If you get failed and bogged down, don't get bogged down. Try to take it as an experience of life and nothing else. ओके। सो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, आप आए, और नेक्स्ट टाइम फिर से कभी शो करेंगे, थोड़ा लंबा शो करेंगे। Yes, और yes. बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ मिलके, और वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और इतनी अच्छी बातें शेयर करी, और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। सो थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे, बाय बाय। Thank you. Bye. See you. बाय सर। सो ये थे अश्विन सर हमारे साथ आज के शो में। सो आई होप आप सबको आज का शो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और जितना हो सके उसे शेयर करिए। हम फिर से मिलेंगे आपको नेक्स्ट संडे फिर एक नए मेहमान के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय Bye. सर, गुड डे।